थी, 3 फ्रंट वॉर हो गई है। इनफैक्ट 3.5 फ्रंट वॉर। 3 फ्रंट कौन से? चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश और खुदा ना खास्ता जो हमारे घर के भेदी लंका ढाए हैं। तो साहब कम से कम 338 तक हम 42 की स्ट्रेंथ तक नहीं पहुंच पाएंगे। भारत की वायुसेना के समक्ष एक भीषण प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है साहब कि एक 2 फ्रंट वॉर को डील करने के लिए भारत की एयरफोर्स को कम से कम 42 यानी 42 स्क्वाड्रंस की लेकिन साहब हमको तो अच्छा धोखा दिया है। अमेरिका ने पीठ में छुरी घोंपी है, पैसा हमसे ले लिया GE-404 और 414 इंजिन का, और साफ मुकर के आया है कि हमारे पास है नहीं, सप्लाई चेन प्रॉब्लम है, अभी नहीं मिल सकते, हम तो औरों को सप्लाई कर रहे हैं। दोस्तों बहुत अच्छी बात है कि जनरल बख्शी को भी बहुत जल्दी पता चल गया है कि उनकी औकात क्या है। दोस्तों पूरी दुनिया में भीख मांगते फिर रहे हैं, कोई जहाज देने को तैयार नहीं है। अमेरिका ने तो धोखा दे दिया है, बड़े बड़े जहाजों का नाम लेकर हमें डराते हैं, कहते हैं हम F-15 ले लेंगे, F-21 ले लेंगे और F-35 की भी ये बीच में बात करेगा, आगे भी आपको सुनाऊंगा, वो ले रहे हैं। अरे बेवकूफ, आपको तो एक थक्कड़ सा इंजन कोई बेचने को तैयार नहीं है। आप समझते हैं कि आपको कोई बड़े बड़े फाइटर जेट देगा और कहते हैं कि अभी बर्तानिया से या फिर जर्मनी से बात होगी, ग्रिपन की बात होगी, तो वो कौन इन्हें दोस्तों फाइटर जेट देगा? एक फ्रांस दे रहा है, यकीन मानिए वो भी 4-4 साल बाद। जनरल बख्शी के मुताबिक 1 सदी बाद भारत के पास 42 स्क्वाड्रन पूरे होंगे, जो दोस्तों 1965 में थे, क्योंकि इनके पास तो अभी जो 30 के करीब मर के 27 के करीब कहते हैं कि इनके पास स्क्वाड्रन है। दोस्तों उनमें सबसे ज्यादा सारे के सारे MiG-21 ही है, जगुआर है और वो समोसा है। दोस्तों उस समोसे को तो खुद ही पायलट नहीं उड़ा रहे, लेकिन उन्हें लालच देकर उड़ाने का कहा जा रहा है। ये भी सुनने में आया है कि 3-3 पैराशूट दिए जाते हैं कि अगर एक ना खुले तो दूसरा ना खुले तो तीसरा, बेगम हो जाओ और समोसे को गिरा दो, आप अपनी जान बचा ले, लेकिन खुदा का वास्ता है इसे उड़ा ले, क्योंकि पूरी दुनिया में बेइज्जती हो रही है। और दोस्तों Su-30 उसका भी जनरल बख्शी कह रहा है कि वो भी अब किसी काम के नहीं है, क्योंकि वो दोस्तों उस वक्त बनाए गए थे 1-to-1 डॉग फाइट के लिए, और अभी बिहाइंड विजुअल रेंज का जमाना है। आप अपने बॉर्डर के अंदर ही दूसरे की आर्मी बेसिस को तबाह कर सकते हैं, इतने बड़ी रेंज के मिसाइल हैं। तो वहां पर Su-30 वो इतना बड़ा कबाड़ है, वो बिल्कुल बर्बाद हो गया है। और पाकिस्तान ने तो दोस्तों एक गिरा भी दिया है। दोस्तों आगे भी आपको सुनाता हूँ जनरल बख्शी की बातें, लेकिन वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में घंटी पर भी लाजमी क्लिक कीजिएगा। जब चीन ने हमला किया था 1962, उसके बाद जो विश्लेषण किया गया था, तब अंदाज लगाया गया था कि एक 2 फ्रंट सिनेरियो से डील करने के लिए हमें कम से कम 60 स्क्वाड्रंस की जरूरत है। 60 स्क्वाड्रन एयरफोर्स की बात तब की गई थी 2 फ्रंट सिनेरियो के लिए। मैक्सिमम हमने हासिल किए थे 45 स्क्वाड्रन 71 के युद्ध के पहले तक, और उससे बाद हमेशा हमारी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ नीचे गिरती ही रही है। आजकल कहा जा रहा है कि जो हमारे फाइटर एयरक्राफ्ट हैं उनकी वर्सेटैलिटी, उनकी कैपेबिलिटी बहुत बढ़ गई है, मल्टी रोल तो इसके चलते जो ओवरऑल रिक्वायरमेंट ऑफ स्क्वाड्रंस है फॉर अ 2 फ्रंट वॉर, उसे 60 से घटाकर 42 कर दिया गया है। लेकिन साहब प्रॉब्लम तो यह है कि 42 तो दूर, 42 तो दरकनार, आज हमारी वायुसेना 30 स्क्वाड्रन के ऊपर आके टिक गई। और जो जिस रेट पे हम नए फाइटर जेट खरीद रहे हैं या बना रहे हैं, उसके हिसाब से तो साहब कम से कम 338 तक हम 42 की स्ट्रेंथ तक नहीं पहुंच पाएंगे। अब सोने पे सुहागा आप जरा जोड़ लीजिए इसमें कि हाल में 2 फ्रंट से हमारी स्थिति 3 फ्रंट वॉर हो गई है। इनफैक्ट 3.5 फ्रंट वॉर। 3 फ्रंट कौन से? चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश और खुदा ना खास्ता जो हमारे घर के भेदी लंका ढाए हैं, जो कि आपके खालिस्तानी टेररिस्ट, जो कि जम्मू कश्मीर के टेररिस्ट, माओइस्ट, और जो नॉर्थ ईस्ट में गफलत कर रहे हैं। 3.5 फ्रंट, 2.5 फ्रंट से बढ़कर 3.5 फ्रंट हो गया है, और स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ हमारी वहीं पे 30 पे अटकी है, जबकि चाहिए 42। और जब तक हम 42 पहुंचेंगे, चीन की एयरफोर्स वो तकरीबन उसके पास तो 1000 तो 5th जनरेशन फाइटर होंगे और कोई 2-2.5 हजार 4.5 जनरेशन फाइटर होंगे। तो कोई ऑब्वियसली आपको अपनी स्ट्रेंथ को और इजाफा करना पड़ेगा। तो आइए इस गंभीर प्रॉब्लम का विश्लेषण किया जाए और समझा जाए कि प्रॉब्लम क्या है और सॉल्यूशंस क्या हो सकती हैं। तो अभी हमारी एयरफोर्स में क्या क्या जहाज हैं, कितने कितने जहाज हैं साहब, जरा इन पे एक क्विक नजर मारी जाए। मेन हमारे जो हैं 269 Su-30 MKI, और हमारे पास ये 259 के करीब हैं।
और ये जो जहाज है इनके जो रडार्स बहुत मुफीद हैं, 5 एक हैं और वो नेटेड हैं एक दूसरे के साथ, वो तकरीबन एवैक का काम कर सकते हैं ये जहाज। अच्छा फाइटर 269। इसके अलावा साहब हमारे पास 36 राफेल फैल्कन, तब भारत ने जो है ये खरीद शुरू की थी मिग 29 की, इसकी बराबरी करने के लिए। और इसके अलावा हमारे पास 40 हैं मिराज 2000, 40 हैं मिग 21 और 40 हमने खरीदे हैं अपने हाल से सप्लाई हुए हैं लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। नाउ लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का प्लान था कि 200 मार्क 1A हमारे पास हो जाएंगे आने वाले सालों के अंदर, जिसमें कि जो कि GE के F404 इंजन से ये लैस होंगे। और इससे हमको उम्मीद थी कि हम अपने बहुत सारे पुराने जहाज, सबसे पहले मिग 21 जो कि 1960 की दशक का है और तब से फ्लाई कर रहा है, उसको हम फेज आउट कर पाएंगे। लेकिन साहब हमको तो अच्छा धोखा दिया है, अमेरिका ने पीठ में छुरी घोंपी है, पैसा हमसे ले लिया GE 404 और 414 इंजन का, और साफ मुकर गया है कि हमारे पास है नहीं, सप्लाई चेन प्रॉब्लम है, अभी नहीं मिल सकते, हम तो औरों को सप्लाई कर रहे हैं। अच्छा स्टैब इन द बैक है, क्योंकि एंड टाइम पे जब हम अपनी एयरफोर्स की स्ट्रेंथ में इजाफा करने की कोशिश कर रहे थे तो ये अमेरिका की तरफ से ये पीठ में छुरा घोंपा गया है। और अमेरिका की क्या विश्वसनीयता है, ये आगे के लिए भी एक बड़ा सवालिया निशान बन जाता है साहब। तो इसके चलते ये कोई नई प्रॉब्लम नहीं है साहब, बहुत सालों से, दशकों से हमारे पास है। सन 2007 में हमारी सरकार ने फैसला किया था कि हम 124 मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट MRCA खरीदेंगे, और उस वक्त हमने टेंडर फ्लोट किए थे, ग्लोबल टेंडर, और तब ये मदर ऑफ ऑल फाइटर डील्स इसको कहा जा रहा था। आज भी इसे जो है हम कहेंगे द ग्रेटेस्ट फाइटर डील ऑफ द सेंचुरी, फाइटर डील ऑफ द सेंचुरी इसको कहा जा रहा है। लेकिन उस वक्त 2007 में इसमें जो थे 6 खिलाड़ी मैदान में उतरे थे। कौन से 6? पहले तो बात करें अमेरिका की। अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक ने अपने 3 फाइटर्स जो है वो आपको फ्रेम में डाले थे, जिनके अंदर आपके F-15, F-15, इसके बहुत सारे वेरिएंट्स हैं। अभी इजराइल ने M-15 आइज का इस्तेमाल किया है ईरान पे हमले के लिए, और फिर F-16 वो भी ईरान के खिलाफ इस्तेमाल किए हैं इजराइल ने। करंट है ये फाइटर्स, बने तो 70-80 की दशक में थे, लेकिन बहुत सारी इन पे मॉडिफिकेशंस और इंप्रूवमेंट हुई हैं करंट रखने के लिए। तो F-15, F-16, F-18 हॉर्नेट, जो कि नेवी के अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर्स पे जो मेन फाइटर एयरक्राफ्ट है वो है FA-18 हॉर्नेट, ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट है। इसी का जो GE 414 इंजन है वो हम अमेरिका से खरीद रहे थे, और अपने जो कि तेजस मार्क 2 और जो कि हमारा नेवलाइज्ड वर्जन था तेजस का, उसको, और हमारे एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो कि हमारी स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है इंडिजिनस लोकल, उसको पावर करने के लिए हम खरीद रहे थे। तो बहरहाल अमेरिका के 3 कैंडिडेट F-15, F-16, F-18, यूरोप के 3 कैंडिडेट थे 2007 की फाइटर डील में, उन जिनमें की रफाल शामिल, सबसे पहले टाइफून शामिल, 2012 तक चले तकरीबन 4 साल, और फिर जो टाइफून और जो आपका रफाल था उसको शॉर्टलिस्ट किया गया कि साहब प्राइस नेगोशिएशन इन दोनों से की जाए। प्राइस नेगोशिएशन में पलड़ा भारी रहा रफाल का, और भारत की सरकार ने फिर बातचीत शुरू करी प्राइस नेगोशिएशन के ऊपर रफाल से, कि हम कोई जो उस वक्त 20 जहाज फ्लाईवे कंडीशन में लेने थे और 100 भारत के अंदर मैन्युफैक्चर होने थे, 104 की बात हो रही। तो उस वक्त जो है झगड़ा शुरू हो गया साहब रफाल में और HAL में। रफाल ने जब चक्कर लगाया HAL की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का, बोले साहब ये काफ़ी नहीं है, हम चाहेंगे कि नई बने, कोई प्राइवेट कंपनी ले। उस वक्त जो है रिलायंस की भी बात हो रही थी कि वो इसका कॉन्ट्रैक्ट संभाले और ये करे, सरकार नहीं मानी, काफ़ी देर झगड़ा चलता रहा, और इसके चलते 2014 में UPA सरकार ने हाथ खड़े कर दिए और बोला कि साहब हमारे पास तो पैसा नहीं है इस डील को करने के लिए, और वो डील स्कटल हो गई साहब। पैनिक मच गया हमारी एयरफोर्स में नेचुरली कि इतने साल 10 साल इस पे बर्बाद हुए और करके बोल दिया साहब कि ये डील तो हो ही नहीं।
तो जबकि हमारी बीजेपी की सरकार आई, वो एयरफोर्स उनके पास गई बहुत कंसिडरेबल डिस्ट्रेस में कि साहब कुछ किया जाए। तो फिर हमारी नई सरकार ने, बीजेपी सरकार ने वो कैंसिल करी, वो पुरानी डील नए सिरे से शुरू किया और बोला हमको 36 फ्लाईवे कंडीशन में जहाज चाहिए।